भीषण सड़क हादसा, 2 युवकों की मौत, कार और बाइक में हुई आमने सामने की भिड़ंत। कलेक्टर ने जिला चिकित्सालय का किया औचक निरीक्षण, व्यवस्थाओं में सुधार के निर्देश। विधवा महिला को ससुराल पक्ष ने पैतृक संपत्ति से किया बेदखल, न्याय की गुहार लेकर पहुंची थाना। कीनापुर थाना क्षेत्र के ग्राम परसवाड़ा देव नदी पुल के समीप शुक्रवार को कार और बाइक की आमने सामने की भिड़ंत हो गई। इस भीषण सड़क हादसे में 2 युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों की पहचान जामरी टोला बोरबन निवासी रेखलाल पंद्रे और सकरी टोला निवासी संजय पुसाम के रूप में की गई है। घटना की सूचना मिलते ही कीनापुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची, पंचनामा कार्यवाही कर दोनों शवों को बरामद किया। शव का पीएम कराकर परिजनों को सौंप दिया। मर्ग कायम कर मामले को जांच में लिया है। जानकारी के अनुसार दोनों युवक बिजली कंपनी में ठेकेदारी का कार्य करते थे। शुक्रवार को दोनों युवक किसी काम से बाइक से वारा सिवनी की ओर जा रहे थे। वहीं कीनापुर निवासी ज्वेलर्स कार से कीनापुर जा रहे थे। दोनों ही वाहनों की रफ्तार तेज थी। देव नदी पुल के समीप पहुंचते ही कार और बाइक के आमने सामने की भिड़ंत हो गई। बाइक में सवार दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। कलेक्टर मृणाल मीना ने शुक्रवार को जिला चिकित्सालय बालाघाट का आकस्मिक निरीक्षण कर स्वास्थ्य सेवाओं और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने गर्भवती महिलाओं की काउंसलिंग व्यवस्था, 108 एम्बुलेंस मार्गदर्शन कक्ष 24 घंटे चालू रखने, परिजनों के बैठने की सुविधा बढ़ाने, स्टाफ की ड्यूटी रोटेशन सुनिश्चित करने और निजी एम्बुलेंस की एंट्री पर रोक लगाने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान ट्रॉमा सेंटर और महिला एवं प्रसूति वार्ड की जाँच की गई। अस्पताल प्रबंधन ने बताया कि जनवरी माह में 753 गर्भवती महिलाओं को भर्ती किया गया था, जिनमें से लगभग 90 महिलाएं बिना प्रसव कराए स्वयं चली गईं। इस पर कलेक्टर ने नाराजगी जताते हुए संबंधित वार्ड बॉय, नर्सिंग ऑफिसर और आशा कार्यकर्ताओं को नोटिस देने के निर्देश दिए। वो भी एक देखिए ऐसी चीज़ है जो रेगुलरली यहाँ पे टीम को राउंड लेके देखना चाहिए। हॉस्पिटल मैनेजर है, उनकी जवाबदारी है कि सुबह राउंड लेके साफ़ सफाई देखें। ऐसी सिचुएशन नहीं आनी चाहिए कहीं पे कि बार बार राउंड लेने पे सेम चीज़ों की गलतियाँ निकल के आ रही हैं। पेनल्टी लगाना अपने आप में एक दंड देने का प्रावधान है, लेकिन मैं नहीं मानता कि उससे ये सिचुएशन ऑटोमेटिकली पेनल्टी लगाने से सुधरेगी। ये ओवरसी करने से ही सुधरेगी। ये लगातार जो यहाँ की इतनी लंबी चौड़ी टीम है, वो पूरे दिन रात यहाँ पे ड्यूटी पे रहते हैं, तो अपना पेशेंट्स के लिए तो फ़ायदेमंद है ही, बट आप जहाँ कार्य करते हैं वो एनवायरनमेंट आपको साफ़ सुथरा रखना वैसे आपकी खुद की भी जिम्मेदारी है। तो वही उम्मीद है कि सभी लोग यहाँ पे सिविल सर्जन से लेके अभी हम लोगों ने CMHO को भी निर्देशित किया है मैंने कि वो भी 1 घंटा यहाँ पे दें, अपना कार्यालयीन समय से निकाल के 1 घंटा डेली डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में बैठे, ताकि फिर ये इसकी ओवरसाइट रहे, अच्छे से देखा जाए कि कहाँ पे इश्यूज़ हैं। लालबर्रा विकासखंड के ग्राम पंचायत दादिया में एक विधवा महिला को उसके ही ससुराल पक्ष द्वारा प्रताड़ित कर संपत्ति से वंचित करने का मामला सामने आया है। शुक्रवार 30 जनवरी 2026 को पीड़ित महिला ग्रामीणों के साथ लालबर्रा थाना पहुंची और थाना प्रभारी को आवेदन सौंपकर न्याय की मांग की। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम ददिया निवासी मंजुलता भगत के पति स्वर्गीय महेश भगत का निधन करीब 4 वर्ष पूर्व हो चुका है। मंजुलता अपनी 2 पुत्रियों के साथ संयुक्त परिवार में रहती थी। आरोप है कि पति की मृत्यु के बाद से उसकी सास भूरकन भगत, जेठ रमेश भगत और जेठानी नीतू भगत द्वारा उन्हें लगातार मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। सौंपे गए ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि सास और जेठ ने कथित तौर पर साजिश रचते हुए मंजुलता और उसके बच्चों को उनके पुरखों की जमीन से बेदखल कर दिया। आरोप है कि उक्त भूमि की रजिस्ट्री धोखाधड़ी से जेठानी नीतू भगत और नाती अविनाश भगत के नाम पर कर दी गई है। पीड़िता ने बताया कि ग्राम दादिया और बालाघाट में स्थित पैतृक मकानों सहित लालबर्रा स्थित प्लॉट पर भी ससुराल पक्ष का कब्जा है। उन्हें वहां रहने से रोका जा रहा है और अनजान व्यक्तियों को भेजकर डराया धमकाया जा रहा है। उनके एक्सपायर होने के बाद हमें प्रताड़ित करा जा रहा है कि आप इस घर से निकल जाइए, ज़मीनों से भी नहीं, कुछ भी नहीं हमें दे रहे हैं, बस आप यहाँ से चली जाइए। इस तरह से हमें बहुत ज़्यादा प्रताड़ित कर रहे हैं। अच्छा, कब शादी हुई थी आपकी? 2 बेटी है, कोई गुंडे भी जाना, मैं मकान बेच रहा हूँ, इस टाइप से वहाँ भी हमें बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। और जैसे गाँव में आ रहे हैं हम जो घर पे, तो वहाँ हमें आने नहीं दे रहे। हमारी सास है जो हमें बोल रही थी कि यहाँ से भग जा, इस टाइप से बहुत ज़्यादा यानी मारपीट गाली गलौज कर रही थी। तो मारपीट। और आपके जो जेठ हैं सर वो भी वैसे ही करते हैं, वो मारपीट करते हैं? भग जाओ, आपका कुछ भी नहीं है। उनकी जो विधवा महिला है, विधवा महिला को पूरे प्रॉपर्टी का, घर का, वहाँ के एक एक चीज़ का अधिकार था, परंतु इस महिला के जेठ ने इन्हें साजिश के तहत ज़मीन से भी पूरी प्रॉपर्टी को अपनी पत्नी के नाम से, अपने माँ के माध्यम से करा दिया। और घर में भी यदि रहना चाहती है इसको दखल करता है, भगाते रहते हैं और इसे जीने नहीं दे रहे। एक विधवा को
बुरी तरह से प्रताड़ित उसका जेठ और उसकी सास और जेठानीन करते हैं। आज वो अधिकार से वंचित है। पूरे गांव उसके साथ में जाके ये कर रहा है। 4 बार मीटिंग करके 4 बार ये हो गए। 4 बार के बाद में उसने ऐसा इस प्रकार ये कर रहा है साहब जैसे किसी को कोई घर से निकाल के खेल रहे हैं। आज सवेरे में भारी विवाद हुआ जब मैं उसके पड़ोस में हूँ। मैं ऐसा मारपीट भी करते हैं क्या? मारपीट भी करते हैं। कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत बूढ़ी में गैस एजेंसी के समीप गत दिवस ट्रैक्टर की टक्कर से युवती के घायल होने की घटना के बाद पुलिस प्रशासन ने बड़े वाहनों की नो एंट्री के समय में बदलाव कर सुबह 7 से रात 8:30 बजे तक की नो एंट्री कर दी है, जिसको लेकर शुक्रवार को पुलिस कंट्रोल रूम में नवागत सीएसपी मयंक तिवारी व यातायात थाना प्रभारी श्रीमती राहंग डाले मैडम की उपस्थिति में ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की बैठक हुई। बैठक में इस बदले हुए समय का जिले के ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने विरोध जताते हुए पूर्व की तरह नो एंट्री का समय यथावत रखने की मांग की है। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा कि इतना लंबे समय तक नो एंट्री का समय होने से ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय शहर में पूरी तरह ठप हो जाएगा और जरूरत की सामग्री नहीं पहुंच पाएगी, जिससे लोगों की जरूरत की सामग्री के लिए काफी परेशान होना पड़ेगा। अभी परसों जो एक्सीडेंट हुआ था बूढ़ी रोड पे, एक बच्ची ट्रैक्टर से घायल हुई है। उसको लेकर के बालाघाट ट्रैफिक पुलिस ने सुबह 7 बजे से लेकर रात के 8:30 बजे तक नो एंट्री लगा दी है पूरे शहर में। इसी को लेकर अभी आज हमारी पुलिस कंट्रोल रूम में बालाघाट के नवागत सीएसपी साहब मयंक तिवारी साहब के साथ और ट्रैफिक प्रभारी के साथ बैठक हुई है, लेकिन आज भी वो नो एंट्री लागू है। और चूँकि वर्किंग टाइम सुबह 7 बजे से रात के 8 बजे तक का ही रहता है और इसमें इनके द्वारा पूरी नो एंट्री लगा दी गई है। तो ये नो एंट्री हमारे हिसाब से तो पूरी 24 घंटे की होती है, क्योंकि रात में लेबर काम नहीं करते और रात में काम करना संभव नहीं है। और अगर यही हालात रहे तो बालाघाट शहर में हर चीज़ को पहुंचना असंभव हो जाएगा और बालाघाट शहर पूरा परेशान हो जाएगा। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के नागपुर मंडल में 30 जनवरी को मंडल रेल उपयोगकर्ता परामर्श समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में मंडल रेल प्रबंधक नागपुर दीपक कुमार गुप्ता, कटंगी विधायक गौरव सिंह पारधी, सुदीप जैन, लक्ष्मीचंद रोचवानी, रितेश अग्रवाल सहित अन्य शामिल हुए। बैठक में समिति सदस्यों ने अपने अपने क्षेत्रों से संबंधित यात्रियों की समस्याएं और सुविधाओं में विस्तार किए जाने के सुझाव दिए। बैठक के दौरान यात्री गाड़ियों के ठहराव समय सारणी में सुधार, ट्रेन संचालन समय पालन व भीड़ प्रबंधन, स्टेशनों पर स्वच्छता, पेयजल, शौचालय और प्रकाश व्यवस्था, वरिष्ठ नागरिकों एवं महिला यात्रियों के लिए सुविधाएं, स्टेशन परिसर का विकास, सर्कुलेटिंग एरिया एवं पार्किंग व्यवस्था सहित अन्य विषयों पर चर्चा की गई। बरवेली थाना अंतर्गत ग्राम आंवला झरी से कटिंग टोला पुल के समीप 2 बाइक आपस में टकराने से 35 वर्षीय युवक को गंभीर चोट आने पर मौत हो गई। अस्पताल पुलिस चौकी द्वारा मृतक रविशंकर पिता गोपाल खांजरे निवासी बगोली के शव का पंचनामा व पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक रविशंकर केटरिंग का कार्यकर्ता था, जो 29 जनवरी की रात करीब 8 बजे आंवलाझरी के बोदा रोड आमा टोला से रिश्तेदारी में सगाई कार्यक्रम से वापस बाइक से घर लौट रहा था। तभी कटिंग टोला पुल के समीप विपरीत दिशा से आ रहे बाइक चालक ने टक्कर मार दी, जिससे रविशंकर को गंभीर चोट आई, जिसे अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच कर मृत होना बताया, जिसकी तहरीर अस्पताल चौकी पुलिस में मिलने पर रात के समय शव को सुरक्षित मशूरी में रखवा दिया गया। शुक्रवार की सुबह मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाया गया। अस्पताल चौकी पुलिस ने शून्य पर मर्ग कायम कर डायरी जांच के लिए बरवेली थाना को भेजी जाएगी। लामता महाविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के द्वारा ग्राम चांगोटोला में मेरा युवा भारत डिजिटल साक्षरता के लिए युवा स्वास्थ्य, जन स्वास्थ्य एवं व्यक्तिगत स्वच्छता के उद्देश्य से 7 दिवसीय विशेष आवासीय शिविर का आयोजन किया गया, जिसका आज दिनांक 30/1/2026 तीसरे दिवस ग्राम चांगोटोला के तालाब, सड़कों और नालियों की साफ सफाई और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से स्वयं सेवकों द्वारा जागरूकता फैलाई गई तथा डिजिटल अवेयरनेस पर रैली निकाली गई। जागरूकता रैली में ग्रामीण जन और सरपंच श्री प्रमोद ठाकरे के साथ पूरे ग्राम में भ्रमण कराया गया तथा नारों के माध्यम से सबको जागरूक किया गया।